हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 क्लासेस क्लास 9th में क्वाड्रिलेटरल्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.3 क्वाड्रिलेटरल एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में 8.3 से पहले बच्चों जो क्वेश्चंस हमें दिए हैं सैम्पल प्रॉब्लम ओके उसको हम सॉल्व करेंगे, यानी कि दीज सैम्पल प्रॉब्लम्स आर बेस्ड ऑन शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, करेक्ट। अब देखिए, जो बच्चे चैनल पे न्यू आए हैं, मैं आपको बता दूं बच्चों, इस चैनल पे आपको क्लास 9th का फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। कहाँ मिलेगा? पिन कमेंट चेक करिए। पिन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। रीड मोड लिख के आ रहा होगा, उस पर क्लिक करिए, बहुत सारे लिंक्स ओपन होके आएंगे बच्चों। हर एक चैप्टर को वहां पे हमने एक्सप्लेन किया है, हर एक चैप्टर का एनसीईआरटी सॉल्यूशन, हर एक चैप्टर का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपको वहां पर मिल जाएगा, करेक्ट। ओके अगर आपको किसी चैप्टर का लिंक नहीं मिलता है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 7503644171 पर। तो बच्चों इस नंबर पे कॉल मत करिएगा प्लीज़, ओनली व्हाट्सएप। तो लिंक यहाँ से हम आपको सेंड कर देंगे, करेक्ट। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो प्लीज़ मेक श्योर कि इसके पहले के एक्सरसाइज आपने देखे हो 8.1, 8.2, करेक्ट। तो पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा सबसे नीचे लिंक में। नाउ सैम्पल प्रॉब्लम 1 कह रहा है एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:4:4:7, फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन है आपके पास। ये देखिए कुछ इस तरीके से कोई क्वाड्रिलेटरल होगा, लेट अस से इस तरीके से, लेट अस से ए बी सी डी, ये कोई क्वाड्रिलेटरल है। तो इसके जो एंगल्स हैं, यानी कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी का रेशियो आपको गिवन है 3:4:4:7। तो जब भी रेशियो गिवन होता है तो हम क्या करते हैं, एंगल्स को अज्यूम कर लेते हैं। कैसे? एंगल ए को 3x अज्यूम करेंगे, एंगल बी को 4x अज्यूम करेंगे, एंगल सी को हम लोग 4x अज्यूम करेंगे, ठीक है। ये सारी क्वांटिटीज जो है, मतलब जो भी रेशियो आपको दे रखा है 3, 4, 4, मतलब ऐसा 3:4:4:7 सब में x से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो एंगल ए को अज्यूम करेंगे कितना? 3x। एंगल बी को हमने अज्यूम कर लिया कितना? 4x। ये तो सबको पता होगा, जब भी रेशियो में दिया रहता है तो x से मल्टीप्लाई करके, जो रेशियो वाले नंबर होते हैं उनको x से मल्टीप्लाई करके हम एंगल्स को अज्यूम कर लेते हैं x के फॉर्म में, ओके। नाउ एंगल सी कितना हो जाएगा? देखो ये a के लिए, ये b के लिए और ये c के लिए, यानी कि 4 × x 4x, और एंगल d आपका कितना हो जाएगा? 7x। अब करना कुछ नहीं है, इसमें आप एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल लगा दीजिए। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है? 360 डिग्री, यानी कि एंगल a और प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी और प्लस एंगल डी अगर हम करेंगे तो कितना आना चाहिए? 360 डिग्री, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट लगा के बच्चों यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एंगल a आ जाएगा, x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b आ जाएगा, सिमिलरली c आ जाएगा एंड d आ जाएगा, ओके। नाउ एंगल a कितना है? 3x है। सो एंगल a की जगह कितना लिखेंगे? 3x प्लस एंगल b कितना है? 4x है, करेक्ट। सो एंगल b की जगह 4x लिखेंगे प्लस एंगल c कितना है? 4x है। सो एंगल c की जगह 4x प्लस एंगल d कितना है आपका? 7x है, इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, ओके। नाउ यहाँ से देखिए 3x प्लस 4x 7x, 7 प्लस 4 11 और 11 प्लस 7 18, यानी कि 18x यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। सो 18x इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 360 डिग्री। सो यहाँ से x की वैल्यू हम निकालेंगे। सो x इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें 18 इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा। सो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 18। सो 18 × 18, 18 2 × 36, और ये वाला 0 यहाँ पे हम कॉपी कर देंगे। सो x की वैल्यू कितनी आ गई? 20, या फिर आप 20 डिग्री भी बोल सकते हैं। सो x की वैल्यू कितनी आ गई? 20 डिग्री, करेक्ट। नाउ अब देखिए एंगल a कितना आ जाएगा? एंगल a इज इक्वल्स टू 3 × x है, यानी कि 3 × x का वैल्यू, x का वैल्यू कितना है? 20, करेक्ट। सो एंगल a का वैल्यू 3 × 20 यानी कि 60 डिग्री आ जाएगा, करेक्ट। इसी तरीके से एंगल b का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4 × x, यानी कि 4 × x का वैल्यू, x का वैल्यू कितना है? 20, सो 80 डिग्री आ जाएगा। और इसी तरीके से एंगल c, एंगल c कितना है? 4x है, यानी कि 4 × x का वैल्यू 20, सो कितना आ जाएगा? 80 डिग्री। और इसी तरीके से एंगल d, सो एंगल d का वैल्यू कितना आ जाएगा? 7 × x, यानी कि 7 × 20, सो कितना आ जाएगा? 140 डिग्री। तो एंगल a कितना है? 60 डिग्री, एंगल b 80 डिग्री, एंगल c भी कितना है? 80 डिग्री, और एंगल d कितना है आपका? एंगल d है 140 डिग्री। तो ये आपका आंसर आ गया। यही पूछा था, फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स, तो हमें चारों एंगल पता चल गए, ओके। नोट कर लीजिए। सैम्पल प्रॉब्लम 2 देखिए, कह रहा है कि x एंड y आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ AD एंड BC ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। वैसे तो इस क्वेश्चन में फिगर आपको गिवन है, लेकिन मैं फिगर आपको बना के दिखा रहा हूं, ठीक है, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो फिगर आप बना सकते हो, ठीक है। सुनो, सबसे पहले आपको एक पैरेललोग्राम ABCD बनाना है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पे एक पैरेललोग्राम ABCD ड्रॉ कर लिया, ये कुछ इस तरीके से, करेक्ट। ये देखिए यहाँ पे पॉइंट A है, ठीक, ये है आपके पास पॉइंट B,
ये है आपके पास पॉइंट सी और ये हो गया डी। तो ध्यान रखना है आपको पैरेललोग्राम ABCD सबसे पहले ड्रॉ कर लेना है, ठीक है ना। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ऐसे ही क्यों आपने ABCD बोला, आप ऐसे भी बोल सकते थे। जी हाँ, वैसे भी बोल सकते थे, मर्जी आपकी, आप ऐसा भी बना सकते हो यहाँ पे इस तरीके से, ये देखिए उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। यहाँ पे आपने A ले लिया, फिर B ले लिया, फिर आपने यहाँ पे C ले लिया, फिर आपने यहाँ पे D ले लिया। दोनों ही फिगर मैं आपको बना के दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब बोल रहा है कि X एंड Y भाई ABCD ऐसे करके पैरेललोग्राम बना लो या ABCD ऐसे करके बना लो। आपकी बुक में ऐसे बना है इसलिए मैंने ऐसे बनाया, उससे फर्क पड़ता नहीं है, आप ऐसे भी बना सकते हो, करेक्ट। कुछ इस तरीके से, ये ऐसे ABCD क्लॉकवाइज और यहां से A लिया तो ABCD एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। नाउ X and Y are respectively the midpoints of opposite sides AD and BC of a parallelogram ABCD। यानी कि बच्चों जो ऑपोजिट साइड आपको दिखाई पड़ रही है कौन कौन सी, AD और BC। सो AD का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा X और BC का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा Y। सो AD का मिड पॉइंट क्या हो गया X, याद रखिएगा AD का मिड पॉइंट क्या है X है, यानी कि AX इज इक्वल्स टू DX हो जाएगा, AX इज इक्वल्स टू DX हो जाएगा। इसी तरीके से BC का जो मिड पॉइंट है वो कितना है Y है, ओके। सो BC का मिड पॉइंट क्या है आपके पास Y, यानी कि बच्चों CY इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा BY। ऐसा क्वेश्चन में गिवन है आपको, ठीक, ओके। बात समझो, डायरेक्टली AX इज इक्वल्स टू DX नहीं बोला है उसने, बट X इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, इसलिए AX इज इक्वल्स टू DX हो जाएगा, और Y इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, इसलिए CY इज इक्वल्स टू BY हो जाएगा, ठीक। अब उसने बोला है ऑल्सो BX एंड DY इंटरसेक्ट AC एट P एंड Q। तो पहले आप AC बना लीजिए, ये देखिए AC आपको दिखाई पड़ रहा है, ये AC डायगोनल आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। सो BX अगर हम बनाएं ये कुछ इस तरीके से, ये देखिए BX हमने बनाया, सो BX ने AC को कहाँ पे इंटरसेक्ट किया P पे, और इसी तरीके से DY हमने बनाया ये इस तरीके से, सो DY ने AC को कहाँ पे इंटरसेक्ट किया Q पे, यही लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए। कह रहा है ऑल्सो BX, ये देखिए ये रहा BX एंड DY और ये रहा DY इंटरसेक्ट AC एट P एंड Q। ये AC को P और Q पे क्या करता है इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, चेक कर सकते हो। ये रहा AC को BX P पे और DY Q पे इंटरसेक्ट करते हुए निकलता है। कह रहा है कि शो दैट AP इज इक्वल्स टू PQ इज इक्वल्स टू QC। आपको शो करना है AP इज इक्वल्स टू PQ इज इक्वल्स टू QC, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पर प्रूफ करना है, करेक्ट। AP इज इक्वल्स टू PQ इज इक्वल्स टू QC, AP इज इक्वल्स टू PQ इज इक्वल्स टू व्हाट QC, करेक्ट स्टूडेंट्स। तो देखते हैं ये रिजल्ट। स्टूडेंट्स देखिए, अगर AP इज इक्वल्स टू PQ इज इक्वल्स टू QC लेके आना है तो आप किसी तरीके से क्या करिए, देखिए आपको क्या लेके आना है, AP इज इक्वल्स टू PQ, देखिए AP इज इक्वल्स टू PQ इज इक्वल्स टू QC, ये आपको लेके आना है। तो आप एक काम करो, आप किसी तरीके से कोशिश करके एक बार AP इज इक्वल्स टू PQ दिखा दो कहीं पे, सुन लीजिए ध्यान से। आप क्या करिए, आप एक बार तो क्या करिए AP इज इक्वल्स टू PQ दिखा दीजिए किसी तरीके से, ठीक। AP को PQ के इक्वल दिखा दो और कोशिश करके CQ को, या ये जो QC है इसको भी PQ के इक्वल दिखा दो, ठीक है ना। ये CQ को भी किसके इक्वल दिखा दो, PQ। अगर ये दो काम कर ले गए आप, करेक्ट, ध्यान से चेक करो, AP को PQ के इक्वल दिखा दो, ये AP को किसी तरीके से PQ के इक्वल दिखा दो, और CQ को भी PQ के इक्वल दिखा दो। अगर ऐसा आप कर लोगे, अगर ये दो काम आपने कर लिए, करेक्ट, सो फ्रॉम 1 and 2 आप क्या बोल दोगे, फ्रॉम 1 and 2 क्या बोल दोगे आप, भाई AP भी PQ के इक्वल है, CQ भी PQ के इक्वल है, यानी कि AP CQ के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। AP CQ के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही PQ के इक्वल थे तो तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। मेरे ख्याल से बहुत क्लियर आपको नजर आ रहा होगा। AP भी PQ के इक्वल है, CQ भी PQ के इक्वल है, ठीक है। तो फ्रॉम 1 and 2 AP CQ इक्वल हो जाएंगे, और क्योंकि AP CQ PQ के इक्वल थे तो तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। बहुत ईजी है, दिखाई पड़ रहा होगा आपको, करेक्ट। अब किसी तरीके से पहला टारगेट आप कंप्लीट करिए, ये AP PQ के इक्वल आ जाए, ठीक। तो देखिए ये AP PQ के इक्वल तभी आएगा जब P इज द मिड पॉइंट ऑफ क्या आ जाए, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AQ। अगर किसी तरीके से AQ का मिड पॉइंट आप क्या दिखा दो, P दिखा दो, तो ये कैसे आप दिखाओगे, ये तो आपको या तो मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करना पड़ेगा या तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करना होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं अभी तक क्या सोच रहा हूं उसको आप थोड़ा सा देखिए। मैं ये सोच रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं ट्राइंगल ADQ को बाहर निकाल के आपको दिखाऊं, ये देखिए कुछ इस तरीके से, ये देखिए यहां पर A, करेक्ट, और यहां पर क्या है Q है, करेक्ट, और यहां पे देखिए क्या है D। ओके, सो AD का मिड पॉइंट X, ये तो गिवन है, ये देखिए, करेक्ट। और ध्यान से सुनिए, ये QA के बीच में कहीं पे P है, सो QA के बीच में कहीं पे यहाँ पे P। अब मेरी बात ध्यान सुनो, देखो बच्चों,
QA का मिड पॉइंट P अभी नहीं है, ना 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 ना, सुनो 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 सुनो, क्या X AD का मिड पॉइंट है? हाँ है। क्यों? क्वेश्चन में दिया हुआ है, चेक कर लीजिए कि X इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, मैंने आपको बताया था X इज द मिड पॉइंट ऑफ AD एंड Y इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। ओके, सो X जो है वो तो AD का मिड पॉइंट है, लेकिन ये जो P है वो AQ का मिड पॉइंट अभी नहीं है, आपको प्रूफ करना पड़ेगा। और अगर आप P को AQ का मिड पॉइंट प्रूफ करने में कामयाब हो गए तो AP इज इक्वल टू PQ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? फर्स्ट टारगेट आपका कंप्लीट हो जाएगा, AP इज इक्वल टू PQ, करेक्ट। तो अब आप किसी तरीके से ये सोचो क्या कि हाउ टू प्रूव P इज द मिड पॉइंट ऑफ, तो आपको सबसे पहले प्रूफ सोचना होगा। यहाँ ये आप सोच रहे हो, ठीक है, ये आपका थिंकिंग प्रोसेस यहाँ से चालू होता है, स्टार्ट होता है। अब आप सोचोगे कि किसी तरीके से हम क्या प्रूफ कर दें, हाउ टू प्रूव P is the mid point of what? AQ। ये आप सोचिए कि किस तरीके से हम प्रूफ करें कि P AQ का मिड पॉइंट है। अब सुनो, P को अगर आपको AQ का मिड पॉइंट दिखाना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट लगानी पड़ेगी। कैसे? सुनो, अगर आप X को P से ज्वाइन कर दो, सही है ना, सुन लो ध्यान से, अगर आप X को P से ज्वाइन कर दो बच्चों, और X इज द मिड पॉइंट ऑफ AD गिवन है, करेक्ट, X इज द मिड पॉइंट ऑफ AD आपको गिवन है, और किसी तरीके से अगर आप XP को DQ के पैरेलल दिखा दो, XP को DQ के पैरेलल दिखा दो, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से आप बोल सकते हो कि हाँ भाई P इज द मिड पॉइंट ऑफ AQ। अब सुनो, बहुत सारे बच्चे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम को नहीं सोच पा रहे होंगे, मैं आपको याद दिलाता हूं बच्चों। ये देखिए हमारे पास ऐसे कोई ट्राइंगल है, ठीक है, कोई भी ट्राइंगल है, मान लीजिए MNL, ये एक ट्राइंगल है, और इस एक ट्राइंगल में हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर कोई पॉइंट दिया है R, और R इज द मिड पॉइंट ऑफ ML। मतलब एक ट्राइंगल में हमें किसी साइड का मिड पॉइंट दिया, और इस मिड पॉइंट वाले, ये जो मिड पॉइंट है ML का जो मिड पॉइंट है, यहां से अगर एक लाइन निकल जाए जो कि ट्राइंगल के ये वाले साइड के पैरेलल हो, तो पक्का ये जो लाइन होती है, सुन लीजिए फिर से बता दे रहा हूं, ये जो लाइन निकल रही है, लेट अस से लाइन L, अगर ये लाइन LN के पैरेलल हो जाए और R ML का अगर मिड पॉइंट है, तो पक्का ये लाइंस इस थर्ड साइड को क्या करती, बाइसेक्ट करती। याद आया? यानी कि ये वाला जो पॉइंट होगा, लेट अस से P, तो P इज द मिड पॉइंट ऑफ MN हो जाएगा। ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम होता है। आई रिपीट फिर से, आपको एक ट्राइंगल होना चाहिए, उस ट्राइंगल में एक साइड का मिड पॉइंट गिवन होना चाहिए, और मिड पॉइंट से पास होने वाली लाइन अगर इस साइड के पैरेलल हो जाए, तो पक्का ये जो लाइन जो कि इसके पैरेलल है, वो थर्ड साइड जो आपकी बचती है, यानी कि MN, इसको बाइसेक्ट करते हुए निकलती है। यानी कि ये वाली जो लाइन है, अगर ये इसके पैरेलल है और ये इसका अगर मिड पॉइंट है, सो ये जो लाइन है वो पक्का MN को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है, यानी कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ MN हो जाता है। भाई वही तो हुआ है, यहाँ पे चेक करो, वही तो हुआ है। ये आपके पास एक ट्राइंगल है ADQ, करेक्ट, और ट्राइंगल ADQ में जो X है वो मिड पॉइंट है किसका, AD का, ये गिवन है, और AD के मिड पॉइंट X से एक लाइन निकल रही है XP। अगर मैं कह रहा हूं कि ये XP जो है, ये देखिए, इसको और बढ़ा के हम आपको दिखा देते हैं, ये इसको देखो, तो ये वाली लाइन अगर इसके पैरेलल आप दिखा दो किसी तरीके से, यानी कि XP को अगर DQ के पैरेलल दिखा दो, XP को अगर DQ के पैरेलल अगर आप दिखा दोगे, तो पक्का ये जो होगी XP, ये AQ को क्या करेगी, पॉइंट P पे बाइसेक्ट करेगी, यानी कि पॉइंट P AQ का मिड पॉइंट हो जाएगा, और जब पॉइंट P AQ का मिड पॉइंट हो जाएगा तो AP इज इक्वल टू PQ आ जाएगा। सही है, यानी कि अब आपका टारगेट चेंज हो गया, आप किसी तरीके से XP को DQ के पैरेलल दिखा ले जाओ, अब आपका टारगेट यहां पे आके सेट हो गया। ठीक, अब यहां पे आओ, देखो ये XP DQ के पैरेलल कैसे आएगा, ये XP DQ के पैरेलल कैसे आएगा। तो मैं जो सोच रहा हूं अभी, मैं ये सोच रहा हूं कि किसी तरीके से अगर हम, ध्यान से चेक करो बच्चों, किसी तरीके से अगर हम BY/DX को पैरेललोग्राम प्रूफ कर दें तो बात आपकी बन जाएगी। चेक कर लो, अगर हम BY/DX को पैरेललोग्राम प्रूफ कर दें, किसी तरीके से अगर हम क्या कर दें, देखिए BY/DX को अगर हम क्या प्रूफ कर दें कि भाई ये क्या है, पैरेललोग्राम है। इससे क्या फायदा है सर, BY/DX को अगर तुम पैरेललोग्राम प्रूफ कर दोगे ना, तो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल। तो सुनो, dy पैरेलल हो जाएगा किसके, XB के, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई, dy पैरेलल हो जाएगा XB के, हो जाएगा। सो dy पैरेलल हो जाएगा किसके, XB के। और सुनो, अगर ये dy XB के पैरेलल हो गया तो dy का जो पार्ट है, ये देखिए dy का जो पार्ट है DQ, वो भी XB के पार्ट DP के, XB के पार्ट, आई रिपीट, अगर dy पैरेलल हो गया किसके, XB के,
सो डी वाई का जो पार्ट है यानी कि डी क्यू वो पैरेलल हो जाएगा किसके, एक्स बी का जो पार्ट है एक्स पी इसके पैरेलल हो जाएगा। भाई अगर ये पूरा इसके पैरेलल है तो इसके पार्ट भी पैरेलल होंगे, यानी कि डी क्यू इज पैरेलल टू क्या हो जाएगा, एक्स पी, या आप बोल सकते हो पी एक्स इज पैरेलल टू क्या हो जाएगा, डी क्यू। तो आपकी बात बन जाएगी, यही तो करना था कि एक्स पी पैरेलल हो जाए किसके, डी क्यू के, एक्स पी पैरेलल हो जाए किसके, डी क्यू के। तो अब आपका टारगेट चेंज हो गया, क्या आप किसी तरीके से बी वाई डी एक्स को क्या कर दो, पैरेललोग्राम, बी वाई डी एक्स को आप पैरेललोग्राम प्रूफ कर दो। बच्चों कोई क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम तब हो जाता था जब उसका अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इक्वल भी हो जाए और पैरेलल भी हो जाए। आई रिपीट, पैरेललोग्राम होने की क्या कंडीशन थी, याद करिए कि अगर हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल है, इसमें अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इक्वल भी दिखा दो और पैरेलल भी दिखा दो, मतलब ये वाला इसके इक्वल भी दिखा दो और ये वाला इसके पैरेलल भी दिखा दो। तो सोचो, दिमाग लगाओ, क्या हम किसी तरीके से बी वाई को डी एक्स के पैरेलल दिखा सकते हैं और इक्वल दिखा सकते हैं? अगर दिखा सकते हैं तो हम बोलेंगे कि बी वाई डी एक्स इज अ पैरेललोग्राम, करेक्ट। तो सुनो बच्चों ध्यान से देखिए, क्या बी वाई डी एक्स के पैरेलल है? यस सर है। क्यों? क्योंकि भाई बी सी पैरेलल क्या है, ए डी। क्यों? क्योंकि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ठीक। तो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, यानी कि बी सी इज पैरेलल टू व्हाट, ए डी। अब देखिए जरा क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे। देखिए हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन हम बोल रहे हैं क्या कि भाई ए बी सी डी इज अ व्हाट, पैरेललोग्राम। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो ए डी इज पैरेलल टू व्हाट, बी सी। यस और नो, ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल, ए डी इज पैरेलल टू व्हाट, बी सी। तो अगर ए डी बी सी के बच्चों पैरेलल है तो ए डी का पार्ट डी एक्स बी सी के पार्ट बी वाई के पैरेलल होगा। तो इस तरीके से डी एक्स पैरेलल टू बी वाई आ गया, ठीक। तो डी एक्स पैरेलल टू क्या हो गया, बी वाई। एक तो ये रिजल्ट आ गया आपका, ठीक। उसके बाद ध्यान दे स्टूडेंट्स, ये जो डी एक्स है, डी एक्स को आप क्या लिख सकते हो, डी एक्स को आप क्या लिख सकते हो, हाफ ऑफ ए डी, क्योंकि एक्स क्या है, मिड पॉइंट है ए डी का। सो डी एक्स की लेंथ ए डी का हाफ हो जाएगी, ये जो डी एक्स है वो ए डी का हाफ हो जाएगा, सही है। सो डी एक्स इज हाफ ऑफ ए डी, सो डी एक्स इज हाफ ऑफ ए डी, ये हो गया। अब यहां पे देखिए बच्चों, हम क्या कर सकते हैं, डी एक्स इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, अब बताओ ए डी किसके इक्वल है लेंथ में, ये ए डी का लेंथ बी सी के इक्वल है कि नहीं, क्यों, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल इन लेंथ। सो ए डी की जगह हम क्या लिख देंगे, बी सी, करेक्ट। सो डी एक्स इज इक्वल्स टू ये वाले ए डी की जगह हमने क्या लिख दिया, बी सी, सही है, ऐसा लिख सकते हैं हम बिल्कुल। अब आप ये चेक करो जरा क्या कि डी एक्स हाफ ऑफ बी सी के इक्वल आ गया। अब सुनो, ये जो बी वाई है, ये जो बी वाई है वो भी तो हाफ ऑफ बी सी के इक्वल है, क्यों, क्योंकि वाई इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। सो बी वाई, ये देखिए ये बी वाई इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी, ओके। तो ये बन गई इक्वेशन 1 और यहाँ से हमने बोला कि भाई बी वाई इज इक्वल्स टू व्हाट, हाफ ऑफ बी सी, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम 1 एंड 2 चेक करो, डी सी भी हाफ ऑफ बी सी के इक्वल है और सॉरी डी एक्स भी हाफ ऑफ बी सी के इक्वल है और बी वाई भी हाफ ऑफ बी सी के इक्वल है। सो फ्रॉम 1 एंड 2 यहाँ पे देखिए, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से हम क्या बोल सकते हैं कि डी एक्स भी हाफ ऑफ बी सी है, बी वाई भी हाफ ऑफ बी सी, सो डी एक्स बी वाई के इक्वल हो जाएगा। सो इस तरीके से डी एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, बी वाई। तो चेक करो बच्चों, हमने क्या किया, हमने डी एक्स को बी वाई के इक्वल भी दिखा दिया, ये देखिए ये जो डी एक्स है इसको हमने बी वाई के इक्वल भी दिखा दिया और डी एक्स को हमने बी वाई के पैरेलल भी दिखा दिया। ये देखिए डी एक्स बी वाई के पैरेलल भी है, डी एक्स बी वाई के इक्वल भी है। हेंस हम कह सकते हैं क्या, हम कह सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बच्चों, जगह है नहीं, हेंस आपने क्या दिखा दिया, हेंस बी वाई डी एक्स इज अ पैरेललोग्राम, हेंस बी वाई डी एक्स इज अ पैरेललोग्राम, ओके। सो बी एक्स डी वाई, सॉरी बी वाई डी एक्स अगर पैरेललोग्राम हो गया तो बस पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो यहां पे आप बोल सकते हो कि भाई डी वाई पैरेलल हो जाएगा किसके, बी एक्स के। और सुनो, अगर डी वाई पैरेलल हो गया किसके, बी एक्स के, सो डी वाई का जो पोर्शन है डी क्यू भी पैरेलल हो जाएगा किसके, आई एम वेरी सॉरी, डी वाई इज पैरेलल टू बी एक्स लिखना चाहिए था ना मैं, ठीक। dy is parallel to what, bx, opposite sides of by dx,
ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम dy dx, करेक्ट। dy इज पैरेलल टू bx, सो dy का जो पार्ट है यानी कि dq इज पैरेलल टू bx का पार्ट क्या है xp, सो dq इज पैरेलल टू xp, करेक्ट। या हम बोल सकते हैं क्या कि xp इज पैरेलल टू dq, xp इज पैरेलल टू dq, ये चीज हो गई, करेक्ट। अब आप क्या लगा दोगे, अब आप ट्राइंगल ADQ में कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट लगा दोगे, ओके ठीक है, क्योंकि x इज द मिड पॉइंट ऑफ AD एंड xp इज पैरेलल टू व्हाट DQ, ओके। तो हम इसको कहीं पे सॉल्व करेंगे, आप वीडियो पॉज करके नोट करिए, इतना पहले वीडियो पॉज करके बच्चों नोट करिए, वीडियो पॉज करके नोट करिए, नोट कर लिया, चलिए अब देखिए क्या करेंगे अब नेक्स्ट स्टेप में। तो देखा आपने क्वेश्चन की अप्रोच कैसी है, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पर, हमने लिखा कि भाई अब हम लेंगे क्या, हम लेंगे ट्राइंगल ADQ, ओके। सो इन यहाँ भी देख सकते हो आप ट्राइंगल ADQ में, ओके। सो इन ट्राइंगल ADQ क्या लिखा हमने, x इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, x इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, ये गिवन है आपको, ओके। एंड व्हाट, एंड xp इज पैरेलल टू dq, ये भी अभी हमने प्रूव किया, xp इज पैरेलल टू dq, xp इज पैरेलल टू dq, xp इज पैरेलल टू dq, ये भी अभी हमने प्रूव किया। हेंस फ्रॉम द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, ओके, थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स से हम बोल सकते हैं कि p इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट AQ, p इज द मिड पॉइंट ऑफ AQ। और सुनो, अगर P AQ का मिड पॉइंट है तो पक्का AP इज इक्वल टू PQ हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज व्हाट कि AP इज इक्वल्स टू व्हाट, AP इज इक्वल्स टू PQ आ गया। अब इसको आपको इक्वेशन बना लो, लेट अस से इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि शायद 1 2 हम पहले ही बना चुके हैं, ठीक, ये हो गया AP PQ के इक्वल हमने दिखा दिया। अब क्या करेंगे, अब सिमिलरली बच्चों इतना कॉपी करिए, इतना कॉपी करिए, एक रिजल्ट आ चुका है यहाँ पर, मैं आपको बता दूं, ठीक है, एक रिजल्ट आ चुका है हमारे पास, क्या AP इज इक्वल्स टू PQ, इसको हमने बनाया इक्वेशन नंबर 3, ओके। इतना आप लोग कॉपी कर लीजिए, कॉपी करिए, कॉपी कर लीजिए स्टूडेंट्स, कर लिया। चलो अब आप देखो जरा क्या करेंगे, अब हमारे पास इसी तरीके से दूसरा ट्राइंगल भी है, कौन सा, ट्राइंगल CBP को देखिए, ट्राइंगल CBP को देखिए, ये देखिए ट्राइंगल CBP को देखिए, यहां पे बना दूं, ये देखो यहां पे C है, ये क्या है आपके पास B है, और यहां क्या है P, ठीक है। सो Y इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ये Y क्या है BC का मिड पॉइंट है, ओके। और यहां कहीं Q है, PC के पार्ट में यहां कहीं क्या है Q है, करेक्ट। अब सुनो बच्चों ध्यान से, y इज द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, y इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ये आपको गिवन है, चेक कर लो, क्वेश्चन में गिवन है कि BC का मिड पॉइंट क्या है y, तो y हो गया BC का मिड पॉइंट। और सुनो अभी हमने देखा था कि dy पैरेलल है किसके, xb के या bx के, इसलिए dy का जो पोर्शन होगा QI वो पैरेलल हो जाएगा किसके, XB के पोर्शन PB के, ठीक है ना। अभी हमने देखा था कि dy इज पैरेलल टू, ये देखिए dy इज पैरेलल टू व्हाट PX, सो ये dy का जो पोर्शन है QI, ये BX के पोर्शन, ये जो BX का पोर्शन है PB इसके पैरेलल होगा, करेक्ट। तो ये वाला रिजल्ट हम यहाँ यूज कर लेंगे, y is the midpoint of BC and this QI is parallel to what, this QI is parallel to PB, QI is parallel to what PB। तो आप देखो y हो गया BC का मिड पॉइंट, और y से जाने वाला लाइन सेगमेंट QI या YQ वो PB के पैरेलल हो गया, यानी कि जब ये लाइन सेगमेंट ऐसे निकलेगा तो ये PC को पॉइंट Q पे बाइसेक्ट करेगा, यानी कि Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PC, ओके। सो from the converse of midpoint, ओके, मिड पॉइंट के कन्वर्स से हम बोल सकते हैं कि Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PC, Q इज द
मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ पीसी। ओके, क्यू अगर पीसी का बच्चों मिड पॉइंट है तो हम बोल सकते हैं कि पी क्यू इज इक्वल्स टू सी क्यू, ओके, या पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू सी। सो पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू सी, या फिर क्यू सी इज इक्वल्स टू पी क्यू। ओके, इसी बात को हम कैसे लिख सकते हैं, क्यू सी इज इक्वल्स टू पी क्यू, क्यू सी इज इक्वल्स टू पी क्यू। ये बन गई इक्वेशन नंबर 4th। नाउ फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, ओके बच्चों, AP भी PQ के इक्वल है, QC भी PQ के इक्वल है, तो AP QC तो आपस में इक्वल होंगे और दोनों ही PQ के इक्वल हो जाएंगे। तो AP इज इक्वल्स टू PQ इज इक्वल्स टू CQ। ओके, यही क्वेश्चन और आपको कैसे पूछ सकता था, आपको सारी कंडीशन ऐसे ही देता और कहता कि प्रूव दैट पॉइंट P and Q ट्राइसेक्ट्स द डायगोनल AC। पॉइंट P and Q ट्राइसेक्ट्स द डायगोनल AC, मतलब ये जो पॉइंट P और Q हैं ये डायगोनल AC को ट्राइसेक्ट करते हैं, यानी कि 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी कि AP इज इक्वल्स टू PQ इज इक्वल्स टू QC। ये आपको प्रूफ करने के लिए आ जाता। ओके, अब अगर हम ऐसा फिगर बनाते तो ABCD अगर हम ऐसे बनाते तो चेक करो, x किसका मिड पॉइंट हो जाता, AD का। सो AD कहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, यहाँ, ठीक, और BC का मिड पॉइंट y हो जाता, BC का मिड पॉइंट क्या होता, y हो जाता, करेक्ट। उसके बाद BX को हमें ज्वाइन करना होता, सो दिस इज BX, ओके, और हमें AC पहले ज्वाइन करना होता, BX ज्वाइन करते, फिर DY ज्वाइन करते, यहाँ P आता और यहाँ Q आता, करेक्ट। तो आपको ट्रायंगल एक बार ADQ लेना होता और दूसरी बार आपको ट्रायंगल कौन सा लेना होता, QBP लेना होता, करेक्ट। तब भी रिजल्ट आया था। फिगर ऐसे बन सकता है, वैसे बन सकता है, जैसे आपको पसंद है आप वैसे बना के कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए इसको। स्टूडेंट्स देखिए, सैम्पल प्रॉब्लम 3 को मैं लिख नहीं रहा हूँ, टाइम काफ़ी कम है, मैं फिगर बना के आपको बता देता हूँ फटाफट। कह रहा है कि इन द गिवन फिगर, तो देखिए कुछ इस तरीके से आपके पास ये एक फिगर बच्चों गिवन है, ठीक है ना, ये एक फिगर आपको गिवन है कुछ इस तरीके से, करेक्ट। यहाँ पे देखिए पॉइंट A है, ठीक, ये है पॉइंट B और इसी तरीके से यहाँ पे पॉइंट C है और यहाँ है पॉइंट D। अब सुनिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि AX एंड CY आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ऑफ ऑपोजिट एंगल ऑफ A and C ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। यानी कि सबसे पहले सोचो ABCD एक पैरेललोग्राम बोल दिया उसने, ओके। सो ABCD क्या है, इज अ पैरेललोग्राम। उसके बाद इसने क्या बोला है, ध्यान से चेक करिए, यहाँ पे इन्होंने बच्चों x दे दिया है और एक पॉइंट यहाँ पे दे दिया y, ओके। ये कुछ इस तरीके से, यहाँ कहीं x है, यहाँ कहीं y है, और A को x से ज्वाइन किया उसने और C को y से ज्वाइन किया है, करेक्ट। ऐसे कर दिया उसने और बोला क्या है, सुनिए क्वेश्चन कह रहा है AX एंड CY आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ अपोजिट एंगल A एंड C ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, तो ध्यान से चेक करो, एंगल A का जो बाइसेक्टर है, एंगल A का जो बाइसेक्टर है वो कौन है, AX। सो गिवन क्या है, AX इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, ठीक। यानी कि ये जो फुल एंगल A आपको दिखाई पड़ रहा है, ये वाला पैरेललोग्राम का ये वाला जो एंगल, इसको जो AX है वो बाइसेक्ट करते हुए निकल जाता है। मतलब समझो, मतलब ये जो एंगल आपको अंदर दिख रहा है ये भी क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ A, सो हाफ ऑफ एंगल A, और ये जो एंगल दिख रहा है ये भी क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल A, ठीक। तो ये चीज़ है। इसी तरीके से उसने बोला कि ये जो CY है वो एंगल C का बाइसेक्टर है, करेक्ट। सो ये जो CY जा रहा है ये एंगल C का बाइसेक्टर है, करेक्ट स्टूडेंट्स। तो यानी कि ये वाला जो एंगल दिख रहा है आपको, ये, ठीक, ये भी क्या है, हाफ ऑफ एंगल C, और ये जो बाहर में एंगल दिख रहा है आपको ये वाला, ये भी क्या है, हाफ ऑफ एंगल C, ओके। तो ये चीज़ है, करेक्ट। तो यहाँ क्या है, CY इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल C, करेक्ट। तो आपको कह रहा है कि भाई प्रूफ दैट या शो दैट AX is parallel to what, CY, AX is parallel to what, CY, ओके। सो ये आपको प्रूफ करना है, देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। सुनिए, कह रहा है कि जो AX है ना वो CY के पैरेलल है, ये आपको प्रूफ करना है, ओके, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं इसको हम किस तरीके से प्रूफ करेंगे। ये देखिए बच्चों, अगर आपको AX को CY के पैरेलल प्रूफ करना है, हम सबसे पहले एक काम करते हैं, कोऑर्डिनेटर AYCX को आपको अलग से बना के दिखा देते हैं, ठीक है ना। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से, ये
देखिए यहाँ कहीं ए है, फिर ये वाई है, करेक्ट, और ये देखिए ये एक्स है, करेक्ट, और ये देखिए ये सी है, सही है। तो आपको प्रूफ क्या करना है, एक्स इज पैरेलल टू व्हाट, सी वाई, एक्स इज पैरेलल टू सी वाई, यानी कि ये वाला जो साइड है ये इसके पैरेलल आपको प्रूफ करना है। तो मुझे जहां तक समझ में आ रहा है कि भाई ए एक्स और सी वाई आप तभी पैरेलल दिखाओगे जब आपको ये वाले एंगल का, करेक्ट, और ये वाले एंगल का सम 180 मिल जाए, करेक्ट, क्योंकि आपको पता है कि अगर भाई देखो दो पैरेलल लाइन होती है ऐसे और अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है तो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड जो को इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। कई बार आपने देखा होगा, जैसे कि मान लीजिए ये दो ऐसे पैरेलल लाइन है, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन गई, सो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है, करेक्ट। इसी तरीके से अगर ऐसे करके पैरेलल लाइन ऐसे हो जाए, ऐसे ना करके अगर ये ऐसे ऐसे पैरेलल हो जाए तो यहां से ट्रांसवर्सल जा रही है, ठीक है, तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड इंटीरियर एंगल्स का सम, ये वाला और ये वाला को इंटीरियर एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। यानी कि आप अगर ये दिखाने में कामयाब हो गए, ये वाला एंगल यानी कि एंगल वाई ए एक्स, तो आपका टारगेट क्या हो गया, आपका टारगेट हो गया कि ये वाला जो एंगल यानी कि एंगल वाई ए एक्स, एंगल वाई ए एक्स और प्लस ये वाला जो एंगल है यानी कि एंगल ए वाई सी, एंगल ए वाई सी, इसका सम अगर 180 दिखाने में आप कामयाब हो गए तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम 180, तो पक्का ये मान लिया जाएगा कि ए एक्स किसके पैरेलल है, सी वाई के, और ए वाई क्या है, यहाँ एक ट्रांसवर्सल है, भाई चेक करो ना, ये इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, इसका इसका सम 180 आ गया, तो पक्का ये वाली इसके क्या है, पैरेलल है ना, क्यों, क्योंकि इसका इसका सम 180 डिग्री है। सो इसका और इसका सम आप 180 के इक्वल करने की कोशिश करो, तभी ये माना जाएगा कि ए एक्स सी वाई के क्या है, पैरेलल है, ओके, और ए वाई क्या एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ये ए वाई एक ट्रांसवर्सल लाइन है, करेक्ट। तो देखते हैं ऐसा हम कैसे कर पाते हैं, ओके स्टूडेंट्स, नाउ okay, so सो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए जरा, एक चीज आपको साफ साफ दिखाई पड़ रही होगी कि ये ए वाई पैरेलल है किसके, सी एक्स के, है ना। सॉल्यूशन में देखिए ए वाई इज पैरेलल टू व्हाट, सी एक्स। अब बच्चे बोलेंगे सर क्यों सर, अरे भाई ये ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम था, तो सोचो जरा, सोचो 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 सोचो, यहाँ मैं आपको पूरा करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ओके। तो ये ए बी सी डी अगर पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड पैरेलल होते हैं, यानी कि ए डी पैरेलल किसके, बी सी के। सो ए डी पैरेलल है किसके, बी सी के। अब आप चेक करो, अगर ये ए डी पैरेलल बी सी के है तो ए डी का जो पार्ट है यानी कि ए वाई, वो भी बी सी के पार्ट सी एक्स के पैरेलल होगा कि नहीं होगा, इसीलिए हमने बोला कि भाई ए वाई इज पैरेलल टू व्हाट, सी एक्स, ओके। तो ए वाई इज पैरेलल टू व्हाट, सी एक्स। तो सुनो, यही फिगर हमने निकाल लिया है, यहां पे बनाया है। सो ए वाई इज पैरेलल टू सी एक्स अगर आ गया, ठीक, तो दो लाइंस अगर ऐसे पैरेलल हैं और ऐसे अगर ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है, ये देखिए दो पैरेलल है, ऐसे ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है, तो ये वाले एंगल और ये वाले एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। यानी कि ये वाला जो एंगल है, सपोज इसको हमने बोला एंगल 1, ओके, और इसको बोला हमने क्या, एंगल 2, ठीक है। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2, और इसको चलो 3 बोल दो, करेक्ट। इसको हमने क्या बोल दिया, 3 बोल दिया। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। सो एंगल 1 और प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 180 डिग्री, करेक्ट स्टूडेंट्स। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1, सही है। अब सुनिए, बहुत ध्यान से देखिएगा जरा बच्चों, क्या एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है, सोचो, क्या एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है? यस सर। कैसे सर? सुनो 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 सुनो, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो आपको दिख रहा है, यही क्या है, एंगल 3 है, ठीक। तो यहां से देखिए एंगल 3 किसके इक्वल है, हाफ ऑफ एंगल ए के, ठीक। और ये जो आपको दिख रहा है 2, ये रहा, ये देखिए, ये क्या है, हाफ ऑफ सी के इक्वल है। सो एंगल 1 इज इक्वल टू व्हाट, नॉट 1 2, एंगल 2 इज इक्वल टू व्हाट, हाफ ऑफ
एंगल सी। लेकिन बच्चों ध्यान से चेक करो, एंगल ए की जगह आप एंगल सी लिख सकते हो। यस सर, लिख सकते हैं। एंगल ए इज इक्वल टू व्हाट, एंगल सी। क्यों सर? अरे भाई ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम था, सो फुल एंगल जो होगा ए वो फुल एंगल सी के इक्वल होगा कि नहीं होगा? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, सो एंगल ए इज इक्वल टू व्हाट, एंगल सी। है कि नहीं? है ना? सो इसका यूज करते हुए हमने क्या बोला? हमने बोला 3 इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए, 2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी। ओके, और उसके बाद यहां पे देखिए बच्चों क्या कि सिंस एंगल ए इज इक्वल टू व्हाट, एंगल सी, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो हमने क्या किया? हमने मान लो इसको बनाया इक्वेशन नंबर 3, ठीक, और नहीं ये 1 था ना, इसको मान लो हमने बनाया 2, और यहां पे हमने क्या किया? सेकंड इक्वेशन में एंगल 2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ, अब देखो यहां एंगल सी की जगह आप क्या लिख सकते हो? एंगल ए। तो एंगल सी की जगह क्या लिखा? एंगल ए। ये बन गई इक्वेशन नंबर 3, ठीक। अब आप देख सकते हो फ्रॉम 2 and 3, एंगल 3 भी हाफ ऑफ ए के इक्वल है, एंगल 2 भी हाफ ऑफ ए के इक्वल है। सो फ्रॉम 2 and 3 हम क्या बोल सकते हैं? फ्रॉम 2 and 3 हम बोल सकते हैं क्या कि 2 and 3 भी हाफ ऑफ ए के इक्वल है, 2 भी हाफ ऑफ ए के इक्वल है, सो 3 इज इक्वल टू 2 आ गया। सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 आ गया, यानी कि जितना 3 है उतना ही क्या है? 2 है। करेक्ट। इसको आपने बना लिया इक्वेशन नंबर 4, ये हो गई 4, 3 इज इक्वल टू 2, ये क्या हो गई आपकी? 4 हो गई। करेक्ट। ओके, अब आ जाइए, हमने क्या किया? फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ, ये रही आपके पास फर्स्ट, ये रही आपके पास फोर्थ, ठीक है। ओके, तो आप क्या कर सकते हो? इक्वेशन 1 में बच्चों 2 की जगह क्या रख सकते हो? 3। चेक करो, एंगल 2 किसके इक्वल है? 3 के इक्वल है, ठीक। तो एंगल 2 की जगह हमने एंगल 3 रखा, सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 की जगह हमने एंगल 3 रखा, इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 180 डिग्री। करेक्ट। अब 1 और 3 का सम 180 दिखा दिया आपने, ये देखिए 1 और 3 का सम 180 दिखा दिया। इसका मतलब क्या है कि एक्स इज पैरेलल टू व्हाट? cy हो गया, और ay क्या है? एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। करेक्ट। सो आपको अगर दिखाना हो तो आप नाम भी लिख सकते हो। एंगल 1 का नाम क्या है? एंगल 1 का नाम क्या है? एंगल 1 का नाम है AYC, एंगल AYC, और प्लस एंगल 3 का नाम क्या है? एंगल 3 का नाम है एंगल YAX, एंगल YAX। दोनों का सम हमने कितना दिखा दिया? 180, और यही हमें करना था। हेंस हम बोल सकते हैं, क्या कि AX इज पैरेलल टू व्हाट? AX इज पैरेलल टू व्हाट? CY। ओके, दिस AX इज पैरेलल टू CY, हेंस प्रूव्ड। और इसका रीजन क्या लिखेंगे? रीजन लिखेंगे हम क्या कि सम ऑफ द को इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल लाइन इज ऑलवेज 180 डिग्री। चेक करो, अगर ऐसे दो लाइन पैरेलल है, ठीक, ये ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। आई थिंक आपको समझ में आया होगा बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो आपका एक्सरसाइज 8.3 का सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।